इनह्यूमन्स के लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था कि माइटी एवेंजर्स की टीम जो है इनह्यूमन्स को बचाने के लिए आती है, लेकिन इनह्यूमन्स को इसकी बात से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता है, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक उन लोगों को इस एम्पायर को संभालना चाहिए। क्री की नज़रों में उनको अच्छा बनना चाहिए। अब उनकी मदद से क्री के लोगों को ऐसा लगेगा कि इनह्यूमन खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं और उनको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ती है। यहीं से हमने साथ दूसरी तरफ ये भी देखा था कि फॉल के अंदर ट्राइडन जो अपनी टीम को लेकर गया हुआ होता है, उनके किसी एक मेंबर को ये बात का पता चलता है कि फॉल के अंदर से किसी अकूस्टिक चीज़ की आवाज़ आ रही है और उनके रिसर्च के मुताबिक वो आवाज़ जो है वो ब्लैक बोल्ट की हो सकती है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है रॉयल सिटी ऑफ एटेलन हाला से, और हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे आज रॉयल सिटी के ऊपर एक और अटैक हो चुका है। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे गॉर्गन जो है उनकी ज़बरदस्त तरीके से अपनी फाइट्स का स्किल दिखाते हुए उन सारे के सारे रोबोट्स को बर्बाद कर रहा होता है। और हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रॉइड नाम की एक चीज़ है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ रोबोट्स हैं जो इनकी पूरी की पूरी सिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और वहीं पे मेड्यूसा को सब लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि कजन गॉर्गन जो है वो डिस्ट्रॉइड से जो है एंगेज हो चुका है मैडम मेड्यूसा। तो मेड्यूसा कहती है कि क्वीन। तो कार्नेक बोलता है कि क्या मतलब आपका? तो मेड्यूसा बोलती है कि क्वीन मेड्यूसा या फिर मुझे योर मैजेस्टी के नाम से बुलाओ। तो कार्नेक बोलता है कि हाँ मैं आपकी इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन इस वक्त हम लोग एक रॉयल कमांड की प्राइवेसी के अंदर यहाँ पे कोई और मौजूद नहीं है, तो मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से मेड्यूसा बोलती है कि मैं तुम्हारी क्वीन हर जगह नहीं हूँ कार्नेक हमें जो है इन सारे के सारे रॉयल रूल से यूज टू होना ही होगा, हमें इनको फॉलो करना ही होगा, वरना इस तरह से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम मुझे यहाँ कुछ और नाम से बोला और लोगों के सामने किसी और नाम से। तो कार्नेक बोलता है कि ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, जैसा आप कहें। तो मैक्सिमस बोलता है कि आप जैसे कि देख ही सकती हैं कि हमारा कथन गॉर्गन उनकी बहुत बुरी तरीके से शामत बुला रहा है। तो मेड्यूसा कहती है तुम जानते हो ना मैक्सिमस कि मुझे ये ह्यूमन वाली लैंग्वेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरी प्रेजेंस के अंदर इसका इस्तेमाल कम से कम किया करो। तो इसे मैक्सिमस बोलता है कि मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये था कि गॉर्गन जो है वहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहा है और हर कोई जो उसका इस वक्त तमाशा देख रहा है वो उससे प्यार ही करते जा रहा है। ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि आज रात तक जो है आई लव गॉर्गन के पोस्टर्स पूरे के पूरे हाला सिटी के अंदर फैलने वाले हैं। तो इसे मेड्यूसा बोलती है कि प्लीज़ बी क्वाइट मैक्सिमस। गॉर्गन, क्या तुम मुझे इस बात को कंफर्म कर सकते हो कि ये सारे के सारे डिस्ट्रॉइड जो हैं क्या इनको अल्फा पेरिमेटिव सी जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए? तो इसे गॉर्गन बोलता है कि येस इंडीड क्रिस्टल, गेट ऑन द लिंक। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सारे के सारे एटेलियंस के जो है स्लेव कास्ट के अंदर जाओ और वहाँ पता लगाने की कोशिश करो कि आखिरकार इस अटैक को कहाँ से जो है शुरुआत की गई है, आखिरकार ये अटैक कहाँ से जो है बैठ के कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो वहीं से मैक्सिमस बताता है कि वेल ये जो सारे के सारे डिस्ट्रॉइड्स हैं ये एक म्यूजियम के अंदर मौजूद थे नॉर्थन हेमिस्फेरिक के अंदर कल शाम तक, लेकिन उसके बाद तुम इमेजिन कर सकते हो कि किसी ने इसके स्टार्टअप कोर्स को जो है हैक कर लिया और इसको अपने इस्तेमाल में ले लिया है। उन्होंने किसी किस्म का ओमनी वेव प्रोजेक्टर सिस्टम इस्तेमाल किया होगा ताकि वो सारे के सारे अल्फा पिरामिड्स को माइंड कंट्रोल कर सकें और इनको इन ड्रोन के अंदर डाल के उनको पायलट करवा सकें। और मेरे ख्याल से इसके बाद जो उन्होंने हालांकि डिफेंस सिस्टम के खिलाफ हमारे लिए लॉन्च कर दिया है, ये एक किस्म का एक्ट ऑफ टेररिज्म है जिसको बनाया गया था पब्लिक को पैनिक करने के लिए और हमारी एटेलियन रॉयल फैमिली को कॉन्फिडेंस से नीचे गिराने के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि मैक्सिमस अपनी इतनी बातों में खो चुका होता है कि सब उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं। और वहीं से मैक्सिमस बोलता है या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि क्रिस्टल को बोलता हूँ कि वो ऑन लिंक आए और वो तुम लोग को समझा दे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, जैसा तुम लोग चाहो। और इस तरह हम देखते हैं कि क्रिस्टल रॉनन और क्री के कुछ सोल्जर्स को लेके इस जगह पे जाने की कोशिश कर रही होती है, पता करने की कि कहाँ से सारे का सारा सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, कहाँ से इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। तो उनको बताती है क्या तुम्हारे लोग तैयार हैं? तो रॉनन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे ही तुम उनको ऑर्डर दोगी वो उसके लिए तैयार हैं। तो क्रिस्टल बोलती है कि फिर इंतजार किस बात का है, बस एक बात को याद रखना कि हम यहाँ पे किसी को मारने नहीं आए, तो कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए। और अगले पल रॉनन और उसकी फोर्सेज जो है वहाँ की दीवार तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं उस लैब के अंदर। और दरअसल हम देखते हैं कि ये लैब उसी का होता है जहाँ हमने ज़ेरेक को देखा था एक साइंटिस्ट के साथ, और वो बोलता है कि ज़ेरेक तुमने तो मुझसे ये कहा था कि जगह मुकम्मल तौर पर सेव और हिडन है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। और रॉनन उसके पास आते हुए बोलता है कि ज़ेरेक हमेशा जब भी इस तरह की कोई ना कोई चीज़ होती है हमारे क्री वर्ल्ड के ऊपर तो उसके अंदर तुम्हारा हाथ क्यों होता है? और यहीं से द फॉल्ट के अंदर हम लोग शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ट्राइडन बोलता है क्या तुमने सिग्नल को दोबारा से चेक करा है? तो वो कहती है कि हाँ मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से चेक करा है, मैं इसको 100 बार चेक कर चुकी हूँ और ये ब्लैक बोल्ट की वॉइस का ही सिग्नल है जो बिल्कुल उसी से मिल रहा है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम यही चाहते हो कि वो तुम्हें जिंदा मिल जाए, तो तुम फिर इस बात से लड़ क्यों रहे हो? तो इसे ट्राइडन बोलता है कि देखो हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि फॉल्ट के अंदर आखिरकार क्या चीज़ मौजूद है रेवन। हो सकता है कि ये एक किस्म की मिस्टेक हो सकता है कि ये एक आर्टिफिशियल अकोस्टिक हो सकता है कि ये किसी किस्म का मिमिक हो, ये हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही हो ताकि इसके झांसे में आके हम लोग उसकी तरफ चले जाएं। तो रेवन बोलती है फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग अपने हथियार अपने साथ लेकर आए हैं, लेकिन हमें इसको आगे जाके चेक करना ही होगा। तो वहीं से वो लोग बोलते हैं कि कमांडर ट्राइडन सिग्नल सोर्स जो है वो विद इन हमारी इमेजिंग रेंज आ चुकी है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी टीवी के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो एक बहुत बड़ी सी वेसल जो कि आग के अंदर जल रही होती है। वहीं से रेवन बोलती है द ग्रेट पामा ट्राइडन, ये तो वही व्हीकल है ना जिसके अंदर टी बॉम्ब को ले जाया गया था वहाँ तक।
और इस तरह हम देखते हैं कि ट्राइडन वहाँ से अपने कुछ टीम मेंबर्स को लेता है और आगे उसी वेसल की तरफ जा रहा होता है जिसके अंदर वो टी बॉम्ब मौजूद था, जिसके अंदर वुल्कन और ब्लैक बोल्ट की फाइनल फाइट हुई थी। तो रेवन बोलती है यहाँ पे टेरिजन रेडिएशन का बहुत ही सीरियस लेवल चल रहा है, यहाँ पे हर तरफ रेडिएशन फैली हुई है। तो वहीं से ट्राइडन पूछता है कि यहाँ पे कोई लाइफ साइन वगैरह है, तो वो कहती है कि नहीं, अभी तक कोई लाइफ साइन तो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। जरा एक मिनट, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो रेवन बोलती है इस वक्त हम लोग एक हार्ड वैक्यूम के अंदर हैं, यहाँ पे कोई आवाज़ हो ही नहीं सकती है। लेकिन ट्राइडन बोलता है कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, मेरा सूट किसी किस्म का सिग्नल पिक कर रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चल रही है, मेरा सूट उसको फील कर सकता है। लेकिन वहीं से वो लोग बोलते हैं ओ रैंडेक, जरा एक मिनट ट्राइडन सामने की तरफ देखो, क्या ये वही है? क्या ये किंग ब्लैक बोल्ट है? और इसी तरह हम देखते हैं कि उस जहाज के अंदर एक बहुत बुरी सी हालत के अंदर किंग ब्लैक बोल्ट खड़ा हुआ होता है यहाँ पे। और इसी तरह हम लोग यहाँ से हाला के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे ज़ैरिक और रोनन एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं। और बेसिकली इन दोनों के बीच फाइट के दौरान वही कन्वर्सेशन हो रही है जो नॉर्मली एक विलन और एक हीरो के बीच होती है कि तुमने इनका साथ देना शुरू कर दिया क्री वालों का, तुमने उनमें से किसी एक से शादी कर ली, इसका क्या मतलब है कि तुम पूरा का पूरा क्री उनके हवाले कर दोगे? लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्री हमेशा से एक मजबूत एम्पायर था और हम उसको दोबारा वहीं पे लेकर आएंगे। लेकिन रोनन उसको एक जोरदार ब्लो मारकर कहता है कि साइलेंस, बस बहुत हो चुका है। तो वहीं से ज़ैरिक बोलता है क्या हुआ, कहीं मैंने तुम्हारे पेट्रोलिज्म को कुछ ज्यादा तो उंगली नहीं कर दी जो तुम इतना भड़क रहे हो? और अगले पल रोनन अपना हैमर सीधा उसके ऊपर मार डालता है। तो इसे क्रिस्टल आती है और कहती है कि रोनन, तुमने ये बहुत अच्छा काम करा, लेकिन प्लीज मुझे ये बता दो कि ये एक नॉन लीथल हैमर ब्रो था, तुमने उसको जान से तो नहीं मारा? तो रोनन बोलता है कि नहीं, मैंने उसको अभी तक जान से नहीं मारा है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ से अल्फा पिरामिड्स की एक छोटी सी फौज आ जाती है क्रिस्टल के करीब। तो इसे रोनन बोलता है कि बिलव्ड, वहाँ से फौरन पीछे हट जाओ, वो बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्रिस्टल वो एवेंजर्स का हिस्सा रह चुकी है, वो इनह्यूमंस का हिस्सा रह चुकी है, उसको अपने आप को डिफेंड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और कहती है कि रियली एक्यूजर, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरे पास अच्छी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है और मैं एब्सोल्युटली फाइन हूँ। तो इसे रोनन बोलता है कि हाँ, ये तो मैं देख ही सकता हूँ कि वाकई में तुम बिल्कुल फाइन हो। तो वहीं से वो साइंटिस्ट के पास आती है क्रिस्टल और रोनन, और वो बोल रहा होता है कि ये इस तरह से कभी होना ही नहीं था, हमें इस चीज़ को जीतना ही था किसी भी कीमत के ऊपर। तो क्रिस्टल बोलती है तुम लोगों को क्या जीतना था, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोग यहाँ क्री की फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। हम जानते हैं इस बात को कि तुम इन ह्यूमंस जो हो वो हम क्री वालों के ऊपर रूल करने के लिए बिल्कुल अनफिट हो, और हम इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसे क्रिस्टल बोलती है कि तुम इन सारी की सारी बातों को साबित करना चाहते हो, वो भी अपने ही लोगों को मार के, यानी क्री के लोगों को मार के। क्या तुम्हें इस बात का आइडिया भी है कि ज़ैरिक ने तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या बातें डाली हुई थी? आखिरकार उसने तुम्हें क्या जस्टिफिकेशन दी थी इन सब चीज़ के बारे में? क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो साइंटिस्ट? तो कहता है कि मेरा नाम वियर है। तो कहती है डॉक्टर वियर, फिर तो आपको मेरे ख्याल से इस ओमनी वेव जनरेटर से पीछे हट जाना चाहिए ताकि हम इसको बंद कर सकें। तो रोनन कहता है कि जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा ही करो। डॉक्टर वर, मैं इस ओमनी वेव डिवाइस से काफ़ी अच्छे तरीके से फेमिलियर हूँ, मैं जानती हूँ कि ये क्या कर सकता है। इसके अंदर एक ऐसी फोर्स क्रिएट करने की ताकत है जो हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैला सकती है। तो वेयर बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यह एक छोटे से छोटे स्ट्रीट को या एक बड़े से बड़े किंगडम को भी बर्बाद कर सकती है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए, और हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं क्री की फ्रीडम के लिए। तो इसे हम देखने के ऊपर क्रिस्टल देखती है जनरेटर की तरफ और बोलती है वैसे तुम्हारे जनरेटर की हालत इस वक्त कुछ खास लग नहीं रही है, मतलब इसके सर्किट भी लूज पड़े हुए हैं और हर तरफ स्पार्क्स वगैरह हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह केबल्स को खुला छोड़ देना ये अच्छा नहीं है। और अगली बार क्रिस्टल अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे बारिश कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ओमनी वेव जनरेटर, क्योंकि उसकी केबल्स के अंदर ऑलरेडी पहले से स्पार्क हो रहा था, तो पानी गिरने की वजह से उसके अंदर एक शॉर्ट सर्किट होता है जिसका जोरदार झटका वेयर्स को लगता है और वो पीछे जाके गिरता है। और इस तरह क्रिस्टल बोलती है क्रिस्टल टू गॉर्गन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने अभी जनरेटर को बंद कर दिया, बर्बाद कर दिया है। तो गॉर्गन बोलता है कि फाइनली कार्नेक डिस्ट्रॉइड जो है वो शट डाउन हो चुके हैं, इनह्यूमन इलाइट ने जो है क्लीन अप का काम शुरू कर दिया है, और मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रेन की जरूरत है सारा का सारा कचरा उठाने के लिए। दैट्स राइट हाला, दैट्स राइट, क्या तुम लोग फील कर सकते हो गॉर्गन को अपना लव फील करवाओ, ये। और इस तरह हम देखते हैं कि गॉर्गन के सामने सारे के सारे लोग जो है उसके नारे लगा रहे होते हैं, क्योंकि इतने जबरदस्त तरीके से उसने यहाँ मुकाबला जो करा है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं फॉल के अंदर, जहाँ पे ट्राइडन बोलता है कि ब्लैक बोल्ट कजन, क्या ये तुम ही हो? तो वहीं से क्री के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, ये हमें एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहा है? तो ट्राइडन बोलता है कि माय लॉर्ड, ये मैं हूँ ट्राइडन, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? हम आपको यहाँ तलाश करने के लिए आए थे। लेकिन वहीं से क्री के लोग बोलते हैं जरा एक मिनट, तुम लोगों को ये आवाज़ नहीं आ रही है, किस किस्म की आवाज़ है? और हम देखने के पीछे रावन बोलती है जरा देखो, और हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक बोल्ट के साथ वुल्कन भी जिंदा है और वो दोनों अभी भी लड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ट्राइडन बोलता है कि वुल्कन, क्या वुल्कन भी यहाँ पे मौजूद है? लेकिन अगले पल उनके दिमाग के अंदर एक जोरदार वॉइस आती है जिससे उन सबका दिमाग हिलना शुरू होता है और वो देखते हैं कि वुल्कन और ब्लैक बोल्ट यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्कन और ब्लैक बोल्ट की अलग अलग परछाइयाँ नजर आ रही होती हैं। तो ट्राइडन बोलता है कि मर्सीफुल रेडेग, जरा उनकी तरफ देखो, ये लोग रियल नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ ये हॉलो रह गई, इनकी याददाश्त यहाँ पे बाकी है, ये सिर्फ इनकी मेमोरीज के मिराजेज हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ पे ऐसा खतरनाक किस्म का धमाका हुआ है कि इनकी परछाई यहाँ पे छप के रह गई है, और ये सब जो है इकोटेक कैपेसिटर्स की वजह से हो रही है जो कि इस व्हीकल के अंदर मौजूद थे। और इसी तरह देखते हैं कि ट्राइडन जो है उस व्हीकल के जो कैपेसिटर्स होते हैं इनकी वजह से ये हो रहा होता है, उसको ब्लास्ट करके बंद करता है, और जैसे ही उसको बंद करता है तो वहाँ से ब्लैक बोर्ड और वुल्कन की परछाइयाँ गायब हो जाती हैं।
तो दरअसल इसका मतलब ये था कि यहाँ पे ब्लैक बोल्ट और वुल्कन बिल्कुल भी जिंदा नहीं थे, वो लोग मर चुके हैं या फिर वो जहाँ कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन यहाँ पे इनकी शक्लें इस तरह दिख रही थी क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा एक और कैपेसिटर मौजूद था जिसकी वजह से उनकी लाइफ की कुछ मेमोरीज के इको यहाँ पे जो है गूंज रहे थे। और इस तरह हम देखते हैं अगले पल जब वो कैपेसिटर को बंद करते हैं तो वहाँ पे उनको ब्लैक बोल्ट का मार्क्स पड़ा हुआ मिलता है जिसको ट्राइडन अपने साथ उठा लेता है। और यहीं से हम हाला के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो सबको पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो रॉनन बोलता है कि मैं अपने साथ हथौड़ा लेकर आया और तुमने तो कहानी बारिश से ही खत्म कर दी। तो क्रिस्टल बोलती है कि वेल इसमें मैं शिकायत नहीं करूंगी, जो आसानी से हो जाए हमारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि रॉनिन और क्रिस्टल यहाँ पे एक दूसरे से थोड़ा बहुत क्लोज होने लग जाते हैं। इन दोनों के बीच में जो है प्यार होना वाकई में शुरू हो चुका है। लेकिन वहीं से क्रिस्टल बोलती है कि ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें आगे के लिए अरेंजमेंट्स को तैयार करना चाहिए। तो रॉनिन बोलता है कि आप जितनी जल्दी चाहेंगे उतनी जल्दी सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो क्रिस्टल बोलती है कि बस बिल्कुल मैं वैसा ही चाहती हूँ। और वहीं से वो एक सोल्जर से पूछती है, तो जैसे ही डॉक्टर वर्स जो है क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हो जाए तो मुझे फौरन से बता देना। तो वो सोल्जर बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन डॉक्टर वर्स वो तो मर चुके हैं। तो क्रिस्टल और रॉनन सब उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, ये तो अभी बिल्कुल ठीक था। तो वो सोल्जर्स बोलते हैं कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं है लॉर्ड रॉनन के यहाँ पे क्या हुआ है। तो क्रिस्टल बोलती है कि ज़रा मुझे इसकी तरफ देखने दो। क्रिस्टल बोलती है कि ज़रा इसके चेहरे की तरफ देखो, इसका चेहरा बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और अगले बार हम देखते हैं कि क्रिस्टल उसके चेहरे को जब हटाती है तो पता चलता है कि उसका वो चेहरा नहीं होता बल्कि वो एक किस्म का रोबोट होता है जिसको कोई कंट्रोल कर रहा था, एक क्रीज सोल्जर बना के, क्रीज साइंटिस्ट बना के। और वहीं पे क्रिस्टल बोलती है कि मैं इस चीज़ को पहचानती हूँ, मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है, ये कोई क्रीज साइबरनेटिक्स नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, ये एक इनह्यूमन टैग है। लेकिन आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? ओ रेडिक, ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है और वो ये दोबारा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस रोबोट के अंदर से क्रिस्टल और रॉनन को कोई और नहीं बल्कि मैक्सिमस यहाँ पे बैठ के देख रहा होता है क्योंकि ये रोबोट उसी का था और वही ये सब चीज़ें करवा रहा था। और वहीं से वो बोलता है, उप्सी, लगता है कि मैं पकड़ा गया, टू बी कंटिन्यूड।